सभी को आदाब। समाचार वर्ल्ड न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नौशाद मुल्तानी। आज हम मौजूद हैं नगर पंचायत सहारनपुर में पूर्व चेयरमैन और वर्तमान में चेयरमैन पद के दावेदार खुर्शीद मंसूरी साहब के आवास पर। आइए चुनाव के संबंध में कुछ उनसे बातचीत करते हैं। खुर्शीद भाई, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा खुर्शीद भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ, चेयरमैन पद का चुनाव शुरू हो गया है, आप भी चेयरमैन पद के दावेदार हैं, तो आपका चुनाव कैसा चल रहा है और कहाँ तक पहुँचा चुनाव आपका? चुनाव एकदम ठीक है और सहारनपुर के लोग मैं समझता हूँ लगभग मन बना चुके हैं कि इस बार वो हमें वोट और सपोर्ट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और एकदम लोगों में एक उत्साह है। तो ये 5 साल जो भी गुजरे हैं, 5 साल 2017 से 22 तक का जो ये कार्यकाल गुजरा है, तो इसमें इस कार्यकाल में लोगों की सुनवाई नहीं हो पाई, लोगों के काम नहीं हो पाए, कस्बे का विकास नहीं हो पाया और जो बजट का पैसा है वो बंदरमाट हुआ है और जो मतलब त्रस्त रहे लोग बहुत बुरी तरह से। तो लोग ये 5 साल जो है बड़ी मुश्किल से लोगों के कटे हैं कि ये कब ये चेयरमैन चेंज हो और कब जो है सहारनपुर फिर से विकास की पटरी पर आए। तो इस बार लोगों का मन है 100%, मुझे पूरी उम्मीद है सहारनपुर के लोगों से, तो इस बार वो हमें वोट और सपोर्ट करके हमें जिताने का काम करेंगे। अच्छा खुर्शीद भाई, आप पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं और आपकी पहचान एक पूरे जिले में जो है विकास पुरुष के रूप में भी हुई है और आपकी पंचायत को आदर्श पंचायत का दर्जा मिला है। तो आपके कार्यकाल में कितना विकास हो गया था और अब क्या होना चाहिए आपकी नजर में? देखिए, जब हम चेयरमैन रहे 2012 में, तो उस टाइम से लेकर 2017 तक सहारनपुर में इतना काम हुआ है कि मैं समझता हूँ जिला बिजनौर में किसी भी नगर पंचायत नगर पालिका में इतना काम नहीं हुआ जितना सहारनपुर में हुआ है। यहाँ पर ऐतिहासिक काम हुए हैं। यहाँ पर सोलर लाइटों का जो वो है प्रोजेक्ट हम यहाँ पर लेकर आए थे, जो ज़िले में कहीं नहीं है, जो हमने कब्रिस्तानों में भी लगवाई थी और हमने सहारनपुर के हर चौराहे पे सोलर लाइटें लगवाई थी, जो कि 5 साल बहुत बढ़िया करके जो है चली हैं और जलती रही हैं। लेकिन वो इन 5 सालों में जब से हमारी चेयरमैनी चेंज हुई है, जो चेयरमैन नए बने हैं, तो वो सारी बर्बाद हो गई हैं। उनके बैटरी बेच दिए गए हैं, इनके जो समर्थक होने उनके बैटरी अपने घरों में इन्वर्टर बना लिए या बेच दिए, क्या करा, ठीक है। एक भी सोलर लाइट अब हमारे कस्बे की नहीं चल रही है। तो इसी तरह से हमने गर्ल्स इंटर कॉलेज यहाँ बनवाया था ज़िले में। एक राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज आया था सरकार की तरफ से, उसको डीएम साहब ने मीटिंग बुला करके सारे चेयरमैनों की कहा था कि भाई गर्ल्स इंटर कॉलेज बनना है, कहाँ बनना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने डीएम साहब से कहा था, अजयदीप सिंह जो डीएम थे, कि मैंने कहा डीएम साहब सहारनपुर में बनना चाहिए, क्योंकि सहारनपुर में एक भी राजकीय इंटर कॉलेज नहीं है और बच्चियां जो है सहारनपुर की लड़कियां नजीबाबाद या किरतपुर या बिजनौर दूसरी जगह जा करके जो है अपना तालीम हासिल करती है, तो इसलिए सहारनपुर में बनना चाहिए। तो वो सहारनपुर के लिए उन्होंने डीएम साहब ने ओके कर दिया था। तो वो गर्ल्स इंटर कॉलेज हमने बनवाया था, निर्माण हो गया था, कंप्लीट उद्घाटन हो चुका था। फिर उसके बाद चेयरमैनी चेंज हो गई, कार्यकाल चेंज हो गया। उसके बाद वो तब से अब तक खंडर पड़ा है, वो बर्बाद हो चुका। अभी तक उसमें टीचर ही अपार्टमेंट नहीं हो पाए। तो इनको चाहिए था चेयरमैन को कि वो मुख्यमंत्री से मिलते, ठीक है, अल्पसंख्यक मंत्री से मिलते और इसको चालू करवाने के लिए इसको प्रयास करते, लेकिन कोई प्रयास ही नहीं किया गया। हमने बारात घर बनवाया, वो भी आज खंडर पड़ा है जी। जो गरीब लोगों के लिए बारात घर बनवाया था, वो हमारी सोच यही थी कि हर आदमी 50,000 25,000 खर्च करके मैरिज हॉल में नहीं जा सकता जी। 1,000 या 2,000 रुपए की एक रसीद कटके जो साफ सफाई और मजदूरों की का जो खर्च ले करके 1,000 या 500 या 2,000 जो भी है, और एक गरीब आदमी को समर्पित करने का हमारा मन था, वो बना दिया था हमने। अब इन्होंने जब से इनका कार्यकाल आया है तो वो भी खंडर पड़ा है, वो भी बर्बाद पड़ा है। उस पर घास खड़ी है, अब ये देखिए उस पर घास खड़ी है, तो वो भी सब तबाह कर दिया गया है। तो जो काम हमने कराए थे वो सब बर्बादी पे हैं और नया काम, एक काम नया कोई
ऐतिहासिक काम भैया, नालियों के, सड़कों के रिपेयरिंग के, प्लास्टर के, ये काम तो चलते रहते हैं। ये तो चेयरमैन भी नहीं होगा, ये तो रूटीन क्या है? रूटीन के काम है, ये तो होते रहते हैं। लेकिन कोई ऐसा काम कि जिसको जनता याद करे, पब्लिक याद करे, और जो ऐतिहासिक काम हो, जो लोगों के काम आने वाला हो, तो ऐसा कोई भी काम, एक भी विकास का काम कोई इन 5 सालों में नहीं हुआ है। जबकि सरकार बजट भी दे रही है, कोई सरकार ऐसी नहीं है जो बजट ना दे, चाहे वो चेयरमैन चाहे किसी भी पार्टी का हो, प्रधान किसी भी पार्टी का हो, विधायक किसी पार्टी का हो, लेकिन जो निधि का पैसा है वो तो आता ही रहता है, वो तो आना ही आना है। लेकिन लोगों को एक बेवकूफ़ बनाया जाता है, सीधे भले लोगों को, कि साहब ये बीजेपी की सरकार है और इसमें पैसा नहीं आ रहा, तुम विकास की बात कहाँ कर रहे हो। तो वो सब बंदरबांट करने का हो रहा है। ऐसा नहीं होता, ऐसा तो होता ही नहीं है। निधि का पैसा आता ही है, तो बजट भी दे रही है, लेकिन पता नहीं सोच नहीं है विकास की तरफ। सहारनपुर ODF में नंबर 1 आया था, मुख्यमंत्री ने अवार्ड दिया था नंबर 1 का हमारे कार्यकाल में। अब ये देखिए, अब नंबर 1 पे तो क्या, अब नंबर 100 पे भी नहीं है, 200 पे भी नहीं है। अब तो रैंक भी इसकी जो है वो 300 से प्लस ऊपर जा रही है। तो मतलब बिल्कुल 0 पे पहुंचा दिया है। साफ सफाई व्यवस्था कुछ नहीं है, गंदगी भरी पड़ी है नालों में, सड़कों पे कोई मतलब जो है ना सफाई व्यवस्था नहीं है। ये जो हमने सड़कें बनवाई थी, उन सड़कों पे घास खड़ी है। आप अगर लाइव जहाँ चलाएंगे देखेंगे तो सड़कों पे कई सड़कें ऐसी हैं जिन पे घास जम रही है। तो मतलब कोई जरा सी भी कोई सूझबूझ नहीं है, मतलब कस्बे की जो है डेवलपमेंट की तरफ या लोगों की भलाई की तरफ कुछ सोच ही नहीं है। पता नहीं उनकी क्या सोच रहती है। तो इसी तरह से हमने फ्रीजर रखवाए यहाँ पर, हर चौराहे पे तिराहे पे फ्रीजर आज बर्बाद हो गए हैं। आज एक भी फ्रीजर 5 साल में नहीं चल रहा, वो सब तबाह कर दिए गए हैं, मतलब एक भी नहीं चल रहा। तो अब वो सारी चीज़ें बर्बादी होने में कुछ इम्प्रूवमेंट तो क्या होगा, मतलब सब डिमोशन हुआ है इन 5 सालों में। तो लोग बड़े त्रस्त हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जमानत ही बचा पाए तो बहुत बड़ी बात है। इस बार इनकी जमानत ही नहीं बच पाने की, जमानत जब्त करवाने के मूड में है पूरी पब्लिक इस बार। अच्छा, आप जो है सहारनपुर में पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं, अब दावेदार हैं। इंशाल्लाह अगर जनता आपको चेयरमैन बनाती है तो आपके मुद्दे क्या होंगे, क्या प्राथमिकता होंगी आपकी? देखिए, मेरी प्राथमिकता ये होगी कि कस्बे को फिर से विकास की पटरी पर लाया जाए। कस्बे को जो हमने पहले 2012 में जब मैं चेयरमैन बना था, उससे पहले मैंने कोई वादा नहीं किया था, लेकिन फिर भी हमने जो है ना यूपी में नंबर 1 पे लाकर खड़ा किया सहारनपुर को। ठीक है, इसी तरह से प्रयास ये रहेगा कि फिर सहारनपुर को उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे ला करके खड़ा करना। साफ सफाई व्यवस्था बढ़िया रहेगी, और जो है जो चीज़ें बर्बाद हुई हैं, स्ट्रीट लाइटें जो खत्म हुई है, आज कोई स्ट्रीट लाइटें नहीं जल रही है, सब उतार ली गई है, बेच दी गई है, खराब कर दी गई है। सारी स्ट्रीट लाइटें फिर से रोशन करी जाएगी, मेंटेन करी जाएगी, जलाई जाएगी। सोलर लाइटें फिर से जलाई जाएंगी, ये सब फ्रीजर फिर से स्टार्ट करे जाएंगे, गर्ल्स इंटर कॉलेज चालू किया जाएगा। इसी में अभी तो टाइम लग जाएगा, जो ये सब बर्बाद हुआ है ना, इसी में भी हमें काफी टाइम लगेगा करवाने में। ये करवाएंगे। फिर अगली प्राथमिकता जो है मेरी, मैं एक हॉस्पिटल के लिए मैं कोशिश करूंगा कि एक सहारनपुर के लोगों को एक अच्छा हॉस्पिटल समर्पित किया जाए, और मैं करके दूंगा ये काम। एक हॉस्पिटल में जरूर अपने कार्यकाल में, लोग मुझे मौका देते हैं सहारनपुर की जनता, तो इंशाल्लाह एक हॉस्पिटल का मैं जरूर यहाँ पर बनवा के दूंगा, जो गरीब लोगों का अपना फ्री इलाज हो सके, और लोग जो है बाहर जाने से बच जाए। ये मेरी कोशिश रहेगी। और बाकी गार्डन और जो सेल्फी पॉइंट, मतलब जो भी चीज़ें होंगी, लाइब्रेरी हम बनवाएंगे। ऑक्सीजन का जो जैसे आपदा कोई आ जाए, जैसे कोरोना काल जैसे पीछे आ गया था, तो एक ऑक्सीजन भंडार भी हम बनवाएंगे, जिसमें हमें ऑक्सीजन अवेलेबल कस्बे वालों के लिए एनी टाइम मिल जाए। तो इस तरह की हम व्यवस्था करेंगे। और भी जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम विकास को लेकर चलेंगे, को लेकर के, और इसको आगे लेकर के चलेंगे, इस कराएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, चेयरमैन पद के लिए जो है और भी प्रत्याशी हैं, आप भी प्रत्याशी हैं, अब चुनाव का माहौल चल रहा है, कस्बे की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कस्बे की जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो लोग, ठीक है, जिन्होंने विकास नहीं कराया, जिन्होंने सहारनपुर को बर्बाद किया है, ठीक है, वो लोग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं वो,
ठीक है, झूठ फैला रहे हैं, मक्कारी से मतलब, और बिरादरीवाद बहुत फैला रहे हैं ये लोग, ठीक है, कि ये फला बिरादरी के हो, तुम फला बिरादरी हो, जबकि हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ठीक है, हमारे हिंदू समाज के लोग भी हमारे भाई है, वो आपस में ही जो है बिरादरीवाद करना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों से होशियार रहे हैं जो भाई से भाई को लड़वाने की बात करे, बिरादरीवाद की बात करे। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, और इनको जो है इनको घर बिठा दे, इनकी जमानत जब्त करवा के, ठीक है, और विकास को वोट दे, डेवलपमेंट को वोट दे, ठीक है, सहारनपुर की तरक्की के बारे में सोचे, हाँ, उसके लिए वोट करे, उसके लिए वोट करे, ठीक है। मैं गुजारिश करूंगा कि सभी आपके चैनल के माध्यम से कि सभी लोग एकजुट होकर के हमें वोट करें, जिताए, और फिर से हम सहारनपुर को पटरी पे लाएंगे, और अनुशासन रहेगा, और अधिकारियों में भी आपकी बात सही ढंग से यहाँ से लेकर लखनऊ तक हम रखने में सक्षम है जी, और आपकी सुनवाई भी होगी, और अधिकारियों में भी आपकी जो समस्या है वो हल करवाने की कोशिश करी जाएगी, चाहे वो डीएम लेवल की हो, चाहे एसपी लेवल की हो, हम खुद जा करके लोगों की समस्याएं हल करवाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई।